हाय पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो सब? कैसी चल रही है जिंदगी? हाउस लाइफ? या हाउस कोविड ट्रीटिंग यू? सही सब? ओके, आई नो द करंट सिचुएशन, लेकिन पीपल पढ़ना तो है ही, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छी अच्छी रैंक लानी है जेई नीट में, एंड सीबीएसई में भी टॉप करना है, 90 अबव परसेंटेज, है ना। ओके, सो पीपल आई स्टार्ट बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस टू यू। कुछ चीजें, फनी फनी चीजें मेरे को बताओ। पहले ये बताओ, आप लोगों ने कोई भी गैस देखी है? कोई भी गैस हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, आई नो दे आर नॉट विजिबल, ठीक है, ऐसे विजिबल नहीं है, लेकिन कोई गैस तो देखी होगी। लेबोरेटरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कहीं से कोई गैस रिलीज हो रही हो, है ना, कोई एफरवेसेंस वगैरह, तो देखा है सबने, है ना। ठीक है, क्या, अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपने कोई आइडियल गैस देखी है? आइडियल गैस को और क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट गैस देखी है कोई? नो। वाई नो? क्योंकि परफेक्ट गैस होती ही नहीं है। दैट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दैट वी यूज टू एक्सप्लेन द लॉज एंड द गैसियस बिहेवियर, ठीक है। सो ऑलमोस्ट आइडियल गैस है हमारे पास, किसी कंडीशन में अ गैस कैन बिहेव ऑलमोस्ट आइडियली, ठीक है, लेकिन आइडियल नहीं है, 100% आइडियल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ऐसा सुना है कि कोई ह्यूमन बीइंग परफेक्ट हो, एक ऐसा ह्यूमन जो परफेक्ट है, भाई इसमें कोई गलतियां ही नहीं है, कोई फ्लॉज नहीं है, सब रूल्स फॉलो करता है, पक्के प्रिंसिपल्स हैं एकदम। नो, ऐसा भी नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं, ठीक है। जैसे कई ना लड़कियां सोचती हैं ना कि कोई परफेक्ट बंदा मिलेगा, कोई परफेक्ट लड़का मिलेगा तो हम शादी करेंगे। उन्हें बताओ कि परफेक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए वो कई तो बैठी रह जाती है ना। सो जैसे कोई परफेक्ट ह्यूमन नहीं है, कोई परफेक्ट गैस नहीं है, बेसिकली सब सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर हम परफेक्ट हो जाएं तो भगवान के मतलब एकदम करीब हो जाएं, ठीक है, लेकिन हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। वैसे ही सॉलिड्स हमसे अलग थोड़ी हैं, सेम है बिल्कुल, ठीक है। सो ऐसे ही सॉलिड्स में भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन रहती हैं। अभी तक हमने बहुत सारे क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स किए बच्चे, ठीक है। A number of structures we have done, packing efficiency we have done, but those were the ideal packings, expected or the ideal packings. But there are some deviations, there are some imperfections in all the solids, ठीक है, at all the temperatures except for the 0 Kelvin, ठीक है। हर टेम्परेचर पे कोई ना कोई कम या ज्यादा इम्परफेक्शन होगी ही होगी। that is what are called imperfections or the defects in the solids. That is what we are gonna do today, ठीक है। ह्यूमंस की इम्परफेक्शन तो हमें पता है, जितनी मर्जी पूछ लो सब लोग बता देंगे तुम लोगों को, लेकिन सॉलिड्स में क्या इम्परफेक्शन है मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो पीपल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पीपल, दोज हु हैवंट जॉइंड द टेलीग्राम लिंक टिल नाउ, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है, आई होप यू ऑल हैव ज्वाइंड, देन क्लिक ऑन द लिंक एंड प्लीज ज्वाइन इट पीपल। यहाँ पे बहुत सारी इंटरैक्शन, पोल्स, असाइनमेंट्स, पीडीएफ सब वहां पर भेजा जाता है। So it's very important to become a part of a small family that is called NCERT 11-12, ठीक है। तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, and those who haven't subscribed to the channel, hit the subscribe button and the bell icon so that you get notified about each and every session that are gonna happen in the future। जैसे कि जैसे कि हाँ, जैसे कि अगले हफ्ते या कभी भी, ठीक है ना। तो जो भी सेशन होंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, चलो, कुछ सरप्राइज भी तो रहना चाहिए। ओके, ओके, तो क्वेश्चन ऑफ द डे पीपल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्लास में हमने एफसीसी पैकिंग को डिटेल में किया था, वॉइड्स वगैरह बताए थे मैंने आपको, राइट। उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था बच्चे, इफ यूनिट सेल ऑफ अ मिनरल हैज क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग अरे ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि ऑक्सीजन एटम्स दे आर प्रेजेंट इन द व्हाट, दे आर प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज सीसीपी। अब सीसीपी क्या होता है? इट इज एफसीसी, ठीक है, एफसीसी में प्रेजेंट है ये। देन हाफ फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उसके हाफ दे आर ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम इज ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द octahedral voids, right? Half of the available octahedral voids, and magnesium is occupying 1/8 of the tetrahedral voids, है ना पीपल। आंसर बता दो फटाफट, क्या आ रहा था आंसर इसका? एवरीबॉडी मस्ट हैव डन इट, ठीक है, जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। इट विल बी Mg, यस MgAl2O4, ठीक है। कैसे? लेट मी टेल यू वंस, ऑक्सीजन एटम सीसीपी में प्रेजेंट है या एफसीसी में है, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे, पेस सेंटर्स पे होंगे, सो दे विल बी हाउ मच? दे विल बी 4 होंगे,
ठीक है। एंड देन वी हैव एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इट इज ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, राइट। तो हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं पर यूनिट सेल, वी आर डूइंग पर यूनिट सेल, 4 होते हैं, है ना। उसमें से हाफ ऑक्यूपाइड हैं, इसका मतलब 2 ही ऑक्यूपाइड है, राइट। हाँ, इतनी मैथ्स तो आती है हमें, है ना। सो Mg कहाँ पे है, इट इज प्रेजेंट इन 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 8 होते हैं, जिसमें से 1/8 ऑक्यूपाइड है, इट मीन्स 1 इज ऑक्यूपाइड। सो पीपल, दीज आर द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द मिनरल पर यूनिट सेल, ठीक है। आई टोल्ड यू ऐसे ही करना होता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप निकाल लो पर यूनिट सेल, देन टेक देयर simplest ratio. So the atoms are Mg is to Al is to O, and it is 1 is to 2 is to 4. So the formula would be what? It's MgAl2O4. ठीक है, इसका नाम है एक, इस मिनरल का एक नाम है, इनको बोलते हैं स्पाइनल्स, स्पाइनल्स, ठीक है। जिसमें ये कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, ऑक्सीजन CCP में है, और कोई एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, है ना। कोई ट्राइवेलेंट आयन है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, एंड कोई बाइवेलेंट आयन है जो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में है। इन स्ट्रक्चर्स को, इन मिनरल्स का एक नाम है, इनको इन जनरल क्या बोलते हैं, स्पाइनल्स, स्पाइनल्स, ठीक है। दैट वाज व्हाट वाज द क्वेश्चन इन द JEE एडवांस दैट आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, ठीक है। मूविंग ऑन पीपल, सो दैट वाज द आंसर MgAl2O4. Okay, now we come to the imperfection in the solids. अब solids में देखते हैं क्या क्या imperfection होती है, कैसे कैसे types की होती हैं. What are the imperfection or the defects? एक ही बात है, defects और imperfections. Okay, क्या होते हैं? Okay, let me tell you. Any deviation, okay, it wasn't written. Any deviation, कोई भी deviation आ रही हो, any deviation from the perfect or the ideal arrangement of in a crystalline solid, ठीक है। जैसे FCC में अरेंजमेंट क्या होगा, एटम्स आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड एट द फेस सेंटर्स, ठीक है। मान लो कोई एटम फेस सेंटर पे नहीं है, या फेस सेंटर पे तो है और उसके साथ में भी प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एटम प्रेजेंट है, सो दीज आर ऑल डिफेक्ट्स, ठीक है। सो एनी डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, इज कॉल्ड अ डिफेक्ट, सिंपल, वेरी सिंपल, इज कॉल्ड अ डिफेक्ट। ओके, मूविंग ऑन। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, कितने टाइप के डिफेक्ट्स होंगे ये, लेट्स सी। सॉलिड्स में कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं, ओह सिर्फ दो हैं बच्चे। वन इज द पॉइंट डिफेक्ट, दैट विल बी डूइंग इन डिटेल, दैट इज व्हाट इज देयर इन आवर सिलेबस, ठीक है। द अदर वन इज द लाइन डिफेक्ट, ठीक है। देखते हैं लाइन डिफेक्ट क्या है पहले। लाइन डिफेक्ट नाम से ही क्लियर है बच्चे, it's gonna be carrying the irregularity or the deviation from the ideal arrangement in the entire row. एक एंटायर रो में डेविएशन या इरेगुलरिटी प्रेजेंट होगी, दैट इज कॉल्ड अ लाइन डिफेक्ट। देखो बच्चे, ये जो रो है, यू कैन सी दिस रो, ये एक्स्ट्रा सी दिख रही है ना, आगे कोई एटम ही नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा बीच में आ गई है और पूरे क्रिस्टल को यहाँ से पूरी डेविएशन कर दिया, क्रिस्टल को एक्सपैंड कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। सो व्हेन अ डिफेक्ट, व्हेन सम एक्स्ट्रा एटम्स आर प्रेजेंट along a line, बेसिकली जब किसी एक लाइन के along डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, अनवांटेड एटम्स आ रहे हैं जैसे यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड अ लाइन डिफेक्ट। एक्स्ट्रा रो ऑफ एटम इज प्रेजेंट ड्यू टू विच द एजेस आर डिसलोकेटेड। ये जो एज है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन लाइक दिस ना, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एक्स्ट्रा लो द एजेस आर डिसलोकेटेड। So irregularity or deviation are coming because of the presence of this row of atoms in this line. That is why this is called a line defect. ठीक है, दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द लाइन डिफेक्ट, ठीक है। CBSE में इतना ही है, वैसे JEE मेंस एडवांस उसमें भी इतना ही, लाइन डिफेक्ट में इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट वन इज द पॉइंट डिफेक्ट पीपल। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, in this defect irregularity or the deviation from the ideal arrangement is present around a point, just a point, ठीक है। so the defect will be just around a point। जैसे एक एटम नहीं है, मान लो किसी पॉइंट पे एक एटम, किसी लेटिस पॉइंट पे एक एटम नहीं है, या एक्स्ट्रा लेटिस पॉइंट पे एटम है, सो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, एक पॉइंट के अराउंड डिफेक्ट है, सो दैट विल बी कॉल्ड अ पॉइंट डिफेक्ट। ओके पीपल, दैट इज हाउ द पॉइंट डिफेक्ट विल बी। मान लो यहाँ पर एक डिफेक्ट है, सो इट विल बी डिस्टर्बिंग द कंप्लीट क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल को वो कर देगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या था, यहाँ पर एक छोटा एटम होता, ब्लू वाला एटम जैसे कि सब में है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा एटम आ गया, सी एक पॉइंट पे, एक लेटेस्ट पॉइंट पे एक बड़ा एटम आ गया, जिस वजह से पूरा क्रिस्टल थोड़ा थोड़ा क्या हो गया है, एक्सपैंड, ठीक है। इरेगुलरिटी आ गई, अदरवाइज ये रेगुलर हो जाता, परफेक्ट हो जाता,
ठीक है, लेकिन परफेक्ट चीजें नहीं होती एक्चुअल में, दैट्स द रियलिटी एंड यू हैव टू फेस इट, राइट? दैट इज व्हाई इट इज हैविंग अ डिफेक्ट कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है? Moving on, so people, before doing the next topic, I would tell you something about our website. So if you are preparing for JEE or NEET, of course you have to take it very very seriously, ठीक है? जैसे डाउट क्लियरेंस, ऑफ कोर्स यहाँ पर यूट्यूब पे a number of lectures, a number of things are available, but what about the doubts? ठीक है, डाउट्स क्लियरेंस, असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस, इंडिविजुअल अटेंशन, ये सब चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है? दीज आर द लिमिटेशंस ना, सो दैट इज व्हाट इज टेकन केयर देयर, ठीक है? सो दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड पीपल प्रो सब्सक्रिप्शन which we are bringing for you, ठीक है? इन दिस सब्सक्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी हैविंग फुल एक्सेस टू ऑल द लाइव क्लासेस, जितनी भी लाइव क्लासेस चल रही हैं यू कैन अटेंड ऑल ऑफ देम, ठीक है? अपना जो भी आप कोर्स, जिस भी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उससे रिलेटेड जितने भी क्लासेस हैं यू कैन अटेंड ऑल ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि एक ये बैच है तो यही क्लास अटेंड करनी है, ओके? ऑल द सब्जेक्ट्स आर कवर्ड इन वेरी वेरी डिटेल, ठीक है? आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो, इवन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ इंग्लिश, ठीक है? सम स्टूडेंट कम एंड से मैम प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है? सो दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन, थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी, ठीक है? इंस्टेंट इन क्लास डाउट सॉल्विंग, दैट वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है? जैसे इन ईच एंड एवरी क्लास देयर ना पीपल, वी हैव टू काइंड ऑफ टीचर्स, वन विल बी द मास्टर टीचर लाइक मी, I'll be explaining the topic, I'll be carrying on the topic, ठीक है? Along with that we have a number of other teachers who will not be visible to you, ठीक है? उनको क्या बोलते हैं? क्लास टीचर्स, ठीक है? और academic mentors, there will be 5 to 10 academic mentors in each and every session, of course depending upon the strength of the class, ठीक है? सॉरी, who will be just be taking care of your doubts। अब जो भी डाउट आपको आ रहा है, इंस्टेंट कई डाउट आते हैं यार, है ना? टीचर टॉपिक समझा रहा है, कुछ भी डाउट हो सकता है, तो यू कैन यूज द क्वेश्चन आंसर पैनल, राइट योर डाउट, सेंड इट टू देम एंड इट विल बी सॉर्टेड इंस्टेंटेनियसली, उसी टाइम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? सो दैट यू कैन मास्टर योर कॉन्सेप्ट। जब डाउट सॉल्व होंगे तभी मास्टर कर पाते हैं किसी कॉन्सेप्ट को हम, ठीक है? अदर इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन लर्न सेफली फ्रॉम योर होम, कहीं बाहर नहीं जाना है, ठीक है? पुराना जमाना हो गया वो तो, जब हम चल के कोचिंग पे जाते थे, मेहनत करते थे, फिर टीचर हमें पढ़ाता था, है ना? अब तो वी कैन कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर, है ना? कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आराम से घर पे पढ़ाई करो, ठीक है? ओके, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, टेस्ट और असाइनमेंट सब दिए जाएंगे आपको, ठीक है? जिसमें 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है बच्चे, रिलेटेड टू जेई नीट, जो भी आप कोर्स चूज करोगे, एंड सीबीएसई ऑफ कोर्स, ठीक है? आफ्टर एवरी टेस्ट पीपल विल सेंड यू अ फीडबैक आपको भेजा जाता है, जिसमें देयर विल बी द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि यहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, यहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है एंड ऑल, ठीक है? ऑप्शन टू लर्न इन इंग्लिश, हिंदी ऑलरेडी टोल्ड यू। देन माइक्रो कोर्स क्या है? चैप्टर वाइज कोर्स, ठीक है? मान लो अभी आपका मन किया कल कि मैम रिडॉक्स पढ़ा दो, रिडॉक्स पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है? अब मैं तो रिडॉक्स नहीं करवा सकती बिकॉज आई एम टेकिंग द सॉलिड स्टेट राइट नाउ, ठीक है? तो यू कैन रिवाइज द रिडॉक्स एंड यू कैन अटेंड द क्लास इन द चैप्टर वाइज कोर्स दैट इज रनिंग देयर, एंड दैट इज द माइक्रो कोर्स, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि एक बार माइक्रो कोर्स मिस हुआ फिर नहीं आएगा, दे कीप रिपीटिंग हर टॉपिक, दे कीप रिपीटिंग दैट, ठीक है? सो जब मन करे उस टॉपिक की क्लास लगाओ आराम से। तो मतलब बेसिकली आमिर खान की लैंग्वेज में बोले तो नॉलेज चारों तरफ बट रही है, जहां से आप समेटना चाहो समेट लो, ठीक है? सो पीपल, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट बाय द प्रो सब्सक्रिप्शन एंड दीज आर द प्राइजेस, पर मंथ प्राइस इतना होगा, एंड इफ यू यूज द कूपन कोड तो आपको पर डे 74 हो गया, है ना? और 6 मंथ अगर आपको लेना है, 6 मंथ के लिए अगर आप ले लेते हो तो पर डे सिर्फ पड़ेगा 54, ठीक है? सो ऑल योर सीबीएसई नीड्स विल बी टेकन केयर ऑफ इन जस्ट ₹1629 पर मंथ, ठीक है? तो पीपल कैसे करना है? क्लिक ऑन द लिंक, देन चूज योर क्लास, देन चूज योर कोर्स एंड यूज द कूपन कोड, दैट्स माय कूपन कोड कॉल्ड सैप्रो, ठीक है? एंड यू विल बी हैविंग द 15% डिस्काउंट, ठीक है पीपल? सो दैट्स अ वेरी, मतलब ट्रस्ट मी, दैट्स अ वेरी वेरी गुड सब्सक्रिप्शन, प्रो सब्सक्रिप्शन, एंड यू विल वांट टू एक्सटेंड इट, पक्का एक बार आओगे एक्सटेंड करोगे पक्का फिर, ठीक है? सो क्लिक ऑन द लिंक एंड यूज दिस कूपन कोड इन ऑर्डर टू हैव द सब्सक्रिप्शन। ओके, सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक जो हम कर रहे थे, टाइप्स ऑफ पॉइंट इफेक्ट्स, ठीक है? जैसे ये ना वैसे हो गया जैसे, मतलब वी आर डूइंग द गॉसिप, है ना? जैसे किसी की, अगर किसी बंदे में कोई डिफेक्ट होते हैं तो पीछे बैठ के उसकी बातें की जाती हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। सो दिस इज नॉट अ लेक्चर, दिस इज काइंड ऑफ अ गॉसिप। हम गॉसिप कर रहे हैं किसकी? सॉलिड स्टेट की, कि सॉलिड स्टेट में ऐसा होता है ऐसा होता है,
ठीक है, तो एक चीज तो हमने देख ली, या तो पॉइंट होता है या तो लाइन होता है। अब पॉइंट डिफेक्ट को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है, और गॉसिप करते हैं चलो। So these are of two types. One is gonna be the stoichiometric defect, and other is gonna be the non-stoichiometric defect. Okay, then other will be the impurity defect. एक एक करके बताती हूँ इसको। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है पीपल? मान लो किसी डिफेक्ट की वजह से द रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप इट रिमेन सेम। ठीक है, मान लो ए बी कोई सॉलिड है जिसका फॉर्मूला ए बी है, इसका मतलब ए इज टू बी की जो रेशियो है वो 1:1 है, एंड इट इज स्टिल मेंटेन्ड आफ्टर द डिफेक्ट ऑल्सो। डिफेक्ट की वजह से स्टोशियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आया, दोज आर कॉल्ड स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इफ द स्टोशियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड गेट्स चेंज्ड, stoichiometry is no longer the same as expected. Stoichiometry of the compound, basically the ratio of the atoms in a compound, stoichiometry of the compound is not same or is not as it was expected. ठीक है, then that defect will be called non-stoichiometric defect. Then we have impurity defect. Impurity defect क्या होता है? जब कोई impurity present हो किसी compound में, ठीक है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में बेसिकली क्या होगा, अ फॉरेन एटम विल बी प्रेजेंट, कोई नया एटम प्रेजेंट होगा सॉलिड में। जैसे मान लो आपके पास सोडियम का क्रिस्टल है, सोडियम सोडियम सोडियम, हर जगह पे सोडियम है, लेकिन बीच में एक नया एटम आ गया, मान लो पोटेशियम। ठीक है, सो दिस पोटेशियम एटम इज काइंड ऑफ अ इम्प्यूरिटी फॉर मी, सो दीज डिफेक्ट्स विल बी कॉल्ड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। ओके, मूविंग ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग द स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स, thermodynamic defects. Okay, so let's start with them. Vacancy defect, सबसे पहला है vacancy defect, नाम से ही clear है। These are found in, first of all, these are found in non ionic solid, मतलब ionic solid में भी हो सकते हैं ये, लेकिन वहां पर कोई और नाम होगा इनका। non ionic solid में they are just called the vacancy defect। ठीक है, क्या होगा बच्चे इसमें? सम ऑफ द एटम्स आर मिसिंग एंड द वेकेंट साइट्स आर क्रिएटेड, वेकेंट लेटेस्ट साइट्स आर प्रेजेंट। जैसे यहाँ पर देयर वाज सपोज टू बी एन एटम, राइट, अगर मतलब डिफेक्ट ना होता तो यहाँ पर भी देयर वाज सपोज टू बी एन एटम, बट देयर इज नो एटम एक्चुअली, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, वेकेंट लेटेस्ट साइट्स विल बी प्रेजेंट। ओके, मूविंग ऑन, the next defect is the interstitial defect. What is the interstice बच्चे? interstice क्या होता है? Let me tell you this thing, आपको पहले ये बता देती हूँ। interstice होता है पूरा solid बना लिया आपने, सब atoms का regular arrangement कर दिया, the empty sites that are left, basically voids, ठीक है, empty sites left in a crystal, कोई ना कोई empty sites तो होती ही हैं, पूरा 100% packing efficiency तो किसी की भी नहीं थी, right? So there is some percentage in the solid which will be left unoccupied no matter how much you close pack the solid, how much a close packing is। ठीक है, मैक्सिमम पैकिंग हमने कितनी की है? सिर्फ 74%, 26% तो खाली है उसमें भी। सो एम्प्टी साइट्स लेफ्ट इन अ सॉलिड, in a crystal, they are called interstices, or they are called interstitial site, or they are called interstitial sites, right? Okay, so this is a perfect arrangement, it looks like a perfect arrangement, but two atoms are making it imperfect because they are occupying the site which would have been empty otherwise, which would be empty otherwise. So this was an interstitial site which is occupied by an atom, that is why it is called interstitial defect. Okay, so what is an interstitial defect? Constituent particle, it occupies, in addition to the lattice point, it also occupies an interstitial site also. ठीक है, that is what is an interstitial defect is। नॉन आयनिक सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में इसका कोई और नाम होगा। ठीक है, चलो अभी आयनिक सॉलिड ही करते हैं। आयनिक सॉलिड, फर्स्ट वन इज द फ्रैंकल डिफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, आयनिक सॉलिड्स वाले डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हो रहा है देखो इसमें, ये एटम जिसको यहाँ पे रहना चाहिए था, जिसको अपनी जगह पे बैठना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनसे तो बैठा नहीं जाता, वैसे एक जगह पे नहीं बैठा जाता ना। ठीक है, एटम्स भी सोचते होंगे चलो घूम के आते हैं, कहीं और चलते हैं, किसी और साइट पे चलते हैं, कब तक अपनी अपनी साइट पे बैठे रहे, है ना। ठीक है, सो दिस वाज द नॉर्मल एक्सपेक्टेड साइट ऑफ दिस पिंक एटम which is present on another site, which is present on another empty site, of course जो occupied है उसको तो occupy नहीं कर सकता। ठीक है, किसी empty site को occupy कर रहा है। Okay, so in this defect what happens is a smaller ion which is generally a cation,
cations are smaller in general, anions are larger, right? So a smaller ion dislocates from its normal site. ठीक है, so when in a solid a smaller ion which is generally a cation, it is not present on its normal site, it is present on some other empty interstitial site, then that defect is called Frenkel defect. ओके नाउ पीपल बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट क्या होगा, एक तो यहाँ पर वैकेंसी आ गई, ठीक है, दो दो दिक्कतें कर दी इसने, एक तो यहाँ पे आ गया है वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, ओके, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है. सो दिस सिंगल डिसलोकेशन इज क्रिएटिंग टू काइंड्स ऑफ डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल एंड वैकेंसी. यहाँ पर वैकेंसी, यहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया, क्योंकि खाली स्पेस इंटरस्टाइसिस को ऑक्यूपाई कर रहा है ये, ठीक है. So creates vacancy at the original position and interstitial defect at the new location. ठीक है, example है ZNS AgBr AgCl and it is kind of a dislocation defect. ठीक है, also people this defect occurs, ये कहाँ पर होता है, in general this defect occurs when the size of when the sizes of cation and anion, cations and anions they differ largely. ठीक है, they differ largely मतलब जो cation है it has to be quite smaller, छोटा होना चाहिए तभी इंटरस्टिशियल साइड पे जाएगा, ठीक है, और एनायन होना चाहिए बड़ा, बेसिकली डिफरेंस होता है साइज का, तभी ये डिफेक्ट होता है, differ largely in general. Okay. Okay, next is the Schottky defect. That is how we pronounce this word, Schottky defect. It is also for ionic solids. Ionic solids के defect कर रहे हैं अभी हम. ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे, देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर it was a pink atom which is missing. Pink atom मतलब cation is missing from here and anion is missing from here. ठीक है, so it is kind of a vacancy defect. पिछला वाला vacancy plus interstitial दोनों था. It is kind of a vacancy defect. ठीक है, इन आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. ठीक है, सो दैट द सॉलिड रिमेन्स न्यूट्रल, पूरा सॉलिड अभी भी न्यूट्रल ही है, ठीक है, सो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग. ओके, एग्जांपल्स आर NaCl, KCl, CaCl. ठीक है, नाउ पीपल दिस डिफेक्ट occurs when size of cation and anion are similar. पिछले में डिफरेंट, इसमें सिमिलर. ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, इन पिछला डिफेक्ट जो भी हमने लास्ट में किया उसमें डेंसिटी चेंजिंग पीपल, डेंसिटी चेंज होगी, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, एक एटम ने बस अपनी पोजीशन चेंज की है, राइट, सो डेंसिटी विल रिमेन सेम इन फ्रेंकल डिफेक्ट बट इट विल डिक्रीज ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट. ठीक है, क्यों, क्योंकि एटम्स आर मिसिंग नाउ. सो एटम्स आर मिसिंग, इसका मतलब जो मास है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम उतना ही रह रहा है. ठीक है, सो डेंसिटी विल डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीजेस इन दिस डिफेक्ट. ठीक है, so these are the differences between Schottky and Frenkel that you have to keep in mind. Okay, चलो moving on. Then we have a question, which type of defect has cation present in the interstitial site? Interstitial site पे present है, जल्दी से बता दो. Frenkel defect, of course, I thought there are options. Okay, so it is the answer, that is the Frenkel defect. Yes people, very good. Moving on, which type of defects are shown by AgBr crystal? It is ionic. ठीक है, so ionic वाले defects show करेगा, दोनों show कर सकता है बच्चे ये, that is Frenkel and Schottky both it can show. Okay, now people, moving on, the next thing that is we have is impurity defects. Impurity defects क्या होते हैं? I told you what is an impurity defect. Some foreign atom or unwanted atom will be present in the crystal, that is called impurity defect. ठीक है, अब हमने क्या किया, सपोज पीपल आप NaCl की क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपने क्या लिया है, एक तो आपने NaCl लिया मोल्टन लिक्विड फॉर्म में एंड यू हैव एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 टू इट. ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट लिया है. ओके, अब होगा क्या, व्हेन द क्रिस्टल दैट यू गेट इट विल कंटेन एनायन, तो इसमें एक ही होगा बच्चे, एनायन तो एक ही होगा, दैट इज Cl-, लेकिन कैटायंस
कैटायंस विल बी ऑफ टू टाइप्स. SrCl2 आपने बहुत कम लिया है, तो Sr वाला कैटायन कौन सा कैटायन है ये? इट इज Sr+2, राइट. बहुत कम होगा लेकिन होगा जरूर. ठीक है. सो कैटायन विल बी Na+, मोस्टली Na+. आई जस्ट राइट इट हियर छोटा छोटा. ठीक है. बट 1 or 2 आयंस ऑफ Sr+2 विल ऑल्सो बी देयर. ठीक है. कैसे? लेकिन पीपल द क्या कहते हैं, द क्रिस्टल हैज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट. अब देखो 1 Na+ पे 1+ चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज, राइट. 1+ चार्ज. ठीक है. 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑफ कोर्स प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है. 2 Na+ पे कितना चार्ज होगा? ठीक है. 2 यूनिट चार्ज, 2+ चार्ज हो जाएगा. बट एक Sr+2 पे ही उतना चार्ज है, 2+2, बिकॉज इट इज बिलोंगिंग टू द सेकंड ग्रुप. सो इट्स वैलेंसी इज 2, सो इट इज हैविंग +2 चार्ज. ठीक है. तो हर एक Sr+2 के लिए आपको कितने Na हटाने पड़ेंगे? कितने Na+ हटाने पड़ेंगे? क्लियरली 2 Na+ हैव टू बी एलिमिनेटेड, है ना. 2 Na+ हमें हटाने पड़ेंगे. अब आपने 2 Na+ तो हटा दिए, लेकिन उसकी जगह पे Sr+2 कितने हैं? सिर्फ एक. ठीक है. सो सपोज दिस Na+ फ्रॉम दिस साइड हैज बीन रिमूव्ड एंड Na+ फ्रॉम दिस साइड वाज रिमूव्ड. ठीक है. सो 2+ हैज बीन रिमूव्ड, सो 2+ हैज टू बी टेकन इन आल्सो. ठीक है. सो 2+ हमने एक Sr+2 रख दिया. 1 Sr+2 विल बी ऑक्यूपाइंग the site that has been left by Na+, but the other site that was also left by other Na+, that will be vacant. ठीक है. ये साइड जो है ये वेकेंट रहेगी, और यू कैन कॉल इट अ होल ऑल्सो. होल बन गया. ठीक है. वेकेंट साइट which was earlier occupied by some ion, it is called a hole. It is called a hole. ठीक है. सो 2 Na+ की जगह पे एक Sr+2 आ सकता है in order to maintain the electrical neutrality. ठीक है. तो 2 में से एक पोजीशन तो ऑक्यूपाई हो जाएगी, लेकिन अदर विल रिमेन वेकेंट. ठीक है. सो ड्यू टू दिस ना पीपल, द सॉलिड स्टार्ट्स कंडक्टिंग, कंडक्शन इंक्रीज हो जाती है. इसको डोपिंग भी बोलते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म डोपिंग. ठीक है. इट इज बेसिकली डोपिंग रेफर्स टू mixing a crystal, mixing a solid with some other substance in order to generally increase its electrical conduction, resulting in an increase in electrical conduction is called doping. ठीक है. फिजिक्स में पढ़ोगे इसको, NPN PNP टाइप कंडक्टर्स में, वहां पे पढ़ते हैं इसको. ओके. सो अब कंडक्शन कैसे इंक्रीज हुई? देखो ये होल बन गया एक. ठीक है. अब इस होल को फिल करने के लिए द नेबरिंग Na+, इट कैन जंप हियर पीपल. ठीक है. क्योंकि चारों तरफ Cl- है, बीच में खाली जगह है. दिस Na+ कैन जंप हियर टू फिल दिस होल. यस इट कैन. ठीक है. अब जब Na+ ये यहाँ आ जाएगा, साथ में तो प्रेजेंट है, बिल्कुल साथ में ही तो है, सो इट कैन मूव एंड द पोजीशन इज वेकेंट आल्सो. ठीक है. व्हेन इट मूव्स हियर इट क्रिएट्स अ होल एट इट्स ओन पोजीशन, राइट. ठीक है. So in order to fill this newly created hole, the adjacent Na+ can jump into it. ठीक है. When it does so, it will create a hole at its own side and so on and so on. ठीक है. So what is happening people? In order to fill the hole, the cations are jumping into it. So basically charge is moving. ठीक है. I told you conduction के लिए दो चीजें चाहिए हमें, या तो moving और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फिर मोबाइल आयंस. वी हैव गॉट मोबाइल आयंस नाउ, सो दैट इज व्हाई द सॉलिड स्टार्ट्स कंडक्टिंग नाउ. ठीक है. अदरवाइज आपको मैंने क्या बताया था, इन सॉलिड स्टेट NaCl डजंट कंडक्ट बिकॉज आयंस कैन नॉट मूव. इट कंडक्ट्स, ऑल्दो इट कंडक्ट्स इन लिक्विड एंड एक्वस स्टेट, बट नाउ इट विल कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो. ठीक है. सो कंडक्शन प्रॉपर्टीज विल इंक्रीज, नॉट बहुत ज्यादा. ठीक है. लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं करा था, अभी थोड़ा बहुत कर देगा. Okay people, got this thing? चलो let's move on. Now we have non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect में क्या होता था, जिसमें the stoichiometry of the atoms of a compound they change हो जाती है stoichiometry. Okay, the first one is the metal excess defect. Metal excess defect क्या होता है, जिसमें metal of course excess में present है. इसका मतलब the amount of metal with respect to the non-metal it is more. That is why it is called metal excess defect. ओके. सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट करने के दो तरीके हैं. द फर्स्ट वन इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है बच्चे, ध्यान से सुनना इसको. फर्स्ट वन इज ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज. इट मींस एनायन मस्ट बी क्रिएटिंग वैकेंसीज एट देयर पोजीशंस ड्यू टू समथिंग. ठीक है. लेट अस सी कैसे. ओके. सो वी विल सी हियर, यहाँ पे ये जो मतलब शाइन कर रहा है,
ठीक है, ये जो स्टार है, ये स्टार की तरह शाइन कर रहा है, बेसिकली दिस पोजीशन वाज मेंट फॉर Cl माइनस। Cl जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दिस पोजीशन वाज मेंट फॉर Cl माइनस ना, ठीक है। सो दिस वाज एन एनायनिक वैकेंसी, क्योंकि एनायन नहीं है जहाँ पे। नाउ हाउ इज दिस वैकेंसी क्रिएटेड? क्लियरली इट इज एन NaCl सॉलिड, NaCl है ये, Na plus Cl minus and so on, ठीक है। सो लेट अस सपोज दैट this NaCl it is heated in sodium vapors। सोडियम यानी कि जो एलिमेंट है उसके वेपर्स में हम इसको हीट कर रहे हैं, सोडियम वेपर्स, ठीक है। नाउ दी सोडियम वेपर्स ऑफ कोर्स दे विल बी कैरिंग एटम्स, इसमें एटम्स होंगे, ठीक है। सो दिस एटम, दिस सोडियम एटम, बिकॉज ऑफ द हीट दैट यू आर गिविंग, दिस सोडियम एटम अंडरगोज आयोनाइजेशन, इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द सोडियम एटम दैट वाज प्रेजेंट इन द वेपर्स, ठीक है, with which the crystal is being heated. So this sodium atom, it will ionize and it will be forming Na plus and giving one electron, ठीक है, giving one electron. So this Na has been converted to Na plus plus one electron, ठीक है। Now this Na plus people, it is a charged species, so it must be looking for a negative charge in order to get neutralized, ठीक है। So in order to neutralize it, some of the Cl minus ions, they diffuse from the crystal to neutralize this Na plus ion, ठीक है, resulting in the formation of NaCl at the surface of the crystal, ठीक है। थोड़े बहुत NaCl बनते जाएंगे, क्योंकि Na प्लस बन रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl माइनस क्रिस्टल में से निकल जाता है, और आप हीट भी कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो क्रिस्टल को, ठीक है। सो Cl minus will diffuse. Now the place at which Cl minus was present, it has been converted to a vacant position which will be occupied by this electron, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी तो होना चाहिए ना क्रिस्टल। सो दिस इलेक्ट्रॉन दैट वाज गिवन बाय द Na atom in the vapor, it will be trapped in this side, it will be trapped in this side and it will be occupying this vacant side, ठीक है। सो दिस इज दैट इलेक्ट्रॉन जो मतलब बहुत शाइन कर रहा है, जो कि बहुत खुश है यहाँ पे आके, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली ऑक्यूपाइंग दिस साइड, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन इट इज ट्रैप्ड हियर। नाउ पीपल वी कैन इजीली सी कि जितना इस क्रिस्टल में, अगर मैं इस क्रिस्टल की बात करूं, ठीक है, मेटल के कंपैरिजन में नॉन मेटल का अमाउंट कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि Cl माइनस चला गया है और Na प्लस तो उतना का उतना ही है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि मेटल इज इन एक्सेस एंड इट हैज बीन बिकॉज ऑफ एनायनिक वैकेंसीज, ठीक है। सो क्रिस्टल विल बी हैविंग एक्सेस ऑफ cations फर्स्ट ऑफ ऑल. Anionic sites, they are now occupied by unpaired electron. This electron is of course unpaired, right? ठीक है। So first of all, these are the properties that change. The crystal becomes paramagnetic. Paramagnetic हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है बच्चे? This electron ना, this electron, it can absorb in visible region. It can absorb light in visible region, due to which the crystal will appear colored. Crystal में color आ जाएगा अभी, ठीक है, बिकॉज इट कैन एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द क्रिस्टल, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर, ठीक है। द कलर इज बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ना। इफ अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, तो कलर नहीं आता, ठीक है। So this is responsible for imparting color. That is why it is given a name. It is called Fab center. Fab center. F this word stands for बच्चे color. Fab का मतलब होता है color और Fab थोड़ा अजीब सा word है, ठीक है, इसलिए हमने इसको short form में ले दिया। इसको हम बोलते हैं F center. इसको क्या बोलते हैं? F centers, ठीक है। सो बेसिकली बच्चे हुआ क्या था, लेट मी समराइज इट। व्हेन अ क्रिस्टल, फॉर एग्जांपल NaCl क्रिस्टल, व्हेन इट इज हीटेड इन द सोडियम वेपर्स, ठीक है, सम ऑफ द सोडियम एटम्स इन द वेपर्स दे गॉट आयोनाइज्ड, दे फॉर्म्ड Na plus, and in order to neutralize them, some Cl minus from the crystal diffused to the Na plus ions and NaCl was formed at the surface of the crystal. Now the electrons that was given by the ionization of Na, it gets trapped into that site which was previously occupied by Cl minus, and this electron absorbs in the visible region, ठीक है, and gives color to the crystal. That is why this electron is called F center. This electron is called F center. ठीक है people, clear है ये बात?
ओके इसका एक और एग्जांपल है बच्चे ZnO जो है ना, तभी अगर आप NaCl को अगर आप हीट करते हो तो उसमें कलर आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन सॉरी Na वेपर के साथ। सिमिलरली ZnO को भी जब हम हीट करते हैं जिंक वेपर्स में, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है एंड इट बिकम्स कलर्ड, इट ऑल्सो बिकम्स कलर्ड, सेम थिंग हैपन्स। ओके मूविंग ऑन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट सेम है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन है अगर एक, ठीक है, एट द इंटरस्टिशियल साइट। फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक परफेक्ट अरेंजमेंट है, A प्लस बी माइनस देन A प्लस देन बी माइनस A प्लस, ठीक है। माई गॉड व्हाट इज दिस, बट वन मोर A प्लस इज ऑक्यूपाइंग दिस इंटरस्टिशियल साइट, राइट। एक इंटरस्टिशियल साइट पे एक और A प्लस प्रेजेंट है, ठीक है, और उसकी नेबरिंग साइट पे कौन प्रेजेंट है, वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट द नेबरिंग साइट, ठीक है। सो एक्स्ट्रा कैटायंस हैं, सॉरी मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा एक्स्ट्रा कैटायंस की वजह से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स। एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। साथ वाली साइट में इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है, दोनों दोनों भाई है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं ना एटम को, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द नेबरिंग साइड, साथ साथ आएगा वो तो, ठीक है। सो इट विल बी प्रेजेंट इन द नेबरिंग साइड एंड that is why the crystal will be electrically neutral. So when some extra cations are present at interstitial sites and electron in the neighboring site, then the defect is called metal excess defect. Okay people, okay, okay, इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। ZnO इसका एग्जाम्पल है। ZnO को जब आप हीट करते हो, व्हेन यू हीट इट, ठीक है बच्चे, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो गई, आई हैव बैलेंस्ड इट, ठीक है। सो एक यहाँ से एक ऑक्सीजन आटम चला गया, लेकिन जिंक है वो तो वहीं रहेगा और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, अब यहाँ पर बच्चे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट वॉज 2- Zn की +2 थी, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन एक तरह से एटम है, O एटम है ना, जिसको हमने बैलेंस करने के लिए मतलब हाफ मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर 2- और यहाँ पर 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये रहे वो 2 इलेक्ट्रॉन, दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स and Zn+2 ion, ठीक है। So when you heat a ZnO crystal, what happens is some oxygen is released, but the zinc ion it is not going anywhere, it will be trapped in the interstitial site, ये interstitial site में trap हो जाता है, ठीक है। and electron will be present in the neighboring site, electron साथ वाली site में present होगा, ठीक है। सो ऑक्सीजन तो निकल गया, ऑक्सीजन तो चला गया है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग जिंक क्रिस्टल में ही है, so there will be extra cations and it will be called metal excess defect. Okay people, आपने एक Zn एक ऑक्सीजन लिया ना, अब एक ऑक्सीजन वो तो चला गया, ठीक है, लेकिन एक जिंक तो वही है, सो ऑक्सीजन के रिलेटिव में जिंक आयंस बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द नेबरिंग साइड, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके मूविंग ऑन, द लास्ट डिफेक्ट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट कब होता है बच्चे, व्हेन वी हैव अ मेटल, कोई मेटल हो जैसे मान लो आयरन है, ठीक है। नाउ इट कैन एग्जिस्ट इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +3, ठीक है, +2 और +3 दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे FeO को जब आप हीट करते हो ना, FeO व्हेन इट इज हीटेड इट इज कन्वर्टेड इनटू समथिंग लाइक दिस वेयर X इज लेसर देन 1, ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन के लिए एक आयरन था, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन के लिए कम आयरन है, ठीक है। वाई, बिकॉज ऑल दीज आयरन आर नॉट इन +2, सम आर इन +3 ऑल्सो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 2 Fe+3 इंट्रोड्यूस करने हैं मेरे को, आई हैव टू इंट्रोड्यूस 2 Fe+3 आयंस, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस 2 Fe+3 आयन and in order to maintain the neutrality of the crystal, 3 Fe+2 have been eliminated, 3 Fe+2 have to be eliminated, ठीक है। 3 Fe+2 को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने 3 आयरन हटाए, उसके जगह पे 2 ही आयरन आए हैं, इसका मतलब आयरन का जो अमाउंट है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वो क्या हो जाएगा, कम। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके पीपल, देखो यहाँ पर करते हैं अभी पूरा सिमेट्रिकल है, A+B-A+B-, लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है। ओके सपोज वन ऑफ द साइड इज ऑक्यूपाइड बाय A+2, ठीक है। अब एक तो A+2 ने ऑक्यूपाई कर दी, तो
दूसरी हो जाएगी एम्प्टी। क्या नाउ इट विल बी न्यूट्रल ना। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, 2a+, 2a+ की जगह पे एक a+2 आ रहा है, सॉरी एक a+2 आ रहा है, दैट इज हाउ द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन्ड व्हिच हैज टू बी। ठीक है, सो दिस पॉइंट विल बी वेकेंट। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं B- के कंपैरिजन में A के जो एटम्स हैं वो तो कम हो गए ना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, पहले जो फॉर्मूला था वो AB था, अभी जो फॉर्मूला है वो AB नहीं होगा बच्चे, इट विल बी समथिंग AXB where x is lesser than 1, right? You can see from here. Okay, okay, so this was with the defects people। यहाँ पर एक चीज करवा देती हूँ मैं आप लोगों को, समराइज के लिए है वैसे ये तो। ओके, चलो फॉर एग्जांपल समराइज में ही करते हैं, समराइज में तो इजी ही है। हमने क्या किया, पहले हमने नॉन आयनिक डिफेक्ट किए थे, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। वैकेंसी मींस कि सम साइट इज नॉट ऑक्यूपाइड, है ना, सम लेटिस पॉइंट इज मिसिंग। इंटरस्टिशियल मींस कि इंटरस्टिशियल साइट भी ऑक्यूपाइड है। देन वी डिड शॉर्टकी एंड फ्रेंकल, शॉर्टकी और फ्रेंकल किया फिर हमने। शॉर्टकी में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। फ्रेंकल में smaller ion, that is the cation, occupies the interstitial site and leaves its original site। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको बता ही दिए थे। देन वी डिड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पहले हमने क्या किया था, ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज जिसमें F सेंटर बन रहे थे, है ना। देन वी NaCl का एग्जांपल किया था ना, जिसमें F सेंटर्स बन रहे थे, दोज वर द इलेक्ट्रॉन्स which were trapped। Then we did metal deficiency defect which was due to presence of the presence of a metal ion which is present in higher oxidation state। ठीक है, जैसे उसी का एग्जांपल करवा रही हूँ मैं। मान लो आपके पास कोई क्रिस्टल है विच इज FeO, जिसकी रेशियो मैंने FeO बोली। इसका क्या मतलब है बच्चे, इसका मतलब मैं आपसे अगर पूछूं, आप बोलोगे मैम एक Fe+2 है, एक Fe+2 के लिए एक ऑक्साइड है, या फिर ऑक्साइड और Fe+2 का जो नंबर है वो इक्वल है, क्योंकि Fe+2 इस टू ऑक्साइड की जो रेशियो है वो कितनी है, 1:1। ठीक है, लेकिन मान लो अभी इस क्रिस्टल में कुछ Fe+3 चलेगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अगर 2 Fe+3 आएंगे तो 3 Fe+2 को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका कुछ आपको ना ऐसे क्वेश्चन दे रखा है Fe.95O। ठीक है, Fe कम हो जाएगा ना अभी, Fe.95O। यू हैव टू टेल मी द परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 इन इट। ठीक है, कैसे करना है बच्चा ये क्वेश्चन। लेट अस सपोज दैट द परसेंटेज ऑफ परसेंटेज का मतलब ऐसे 100 में ही होता है, चलो अभी ऐसे ही करते हैं इसको। लेट अस सपोज द नंबर ऑफ Fe+2 आयंस इन Fe+2 आयंस का नंबर ले लेते हैं विच इज कंसीडर टू बी x। ठीक है, x ले लिया है मैंने। ठीक है, टोटल जो Fe+2 आयंस है वो मान लो x है। ठीक है, अब Fe+2 अगर x हैं, ठीक है, तो बाकी के जितने भी आयंस होंगे टोटल में से, बाकी के जो भी आयंस होंगे वो कितने हो जाएंगे, Fe+3। ठीक है, मान लेते हैं बच्चे, मान लेते हैं इसके मैंने या एक मॉलिक्यूल ले लो या कोई भी ले लो, फ्रैक्शन आ जाएगा उससे तो बस। ठीक है, मान लो इसके मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 100 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं इसके। अब पीपल अगर आपने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसका क्या मतलब है, 100 अगर आप लोगे तो इसका मतलब है उसमें 95 Fe एटम्स हैं, है ना, टोटल एंड 100 ऑक्सीजन एटम्स हैं। फॉर्मूला से यही पता लग रहा है बच्चे। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स लोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना इसको, तो Fe के जो एटम्स है वो 95 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के जो हैं वो 100 हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लो मेरे पास H2 है, अगर मैं अगर मेरे पास H2 है, H2 का अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूँ, कितने एटम्स हुए उसमें, H2 के 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए ना। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स लूँ तो उसमें 200 एटम्स हो गए। सिमिलरली अब आपके पास Fe.95O है, तो जब आप इसके 100 मॉलिक्यूल्स लोगे, Fe कितना हो जाएगा, 100 इंटू 0.95, दैट इज 95 एटम्स। ठीक है, तो उसमें से हमने x एटम्स मान लिए, नंबर ऑफ Fe+2 आयंस इन 100 मॉलिक्यूल्स, राइट, 100 मॉलिक्यूल्स में कर रहे हैं हम।
ठीक है। Fe+2 अगर x है तो Fe+3 कितने होंगे बच्चे? Fe+3 कितने होंगे 100 मॉलिक्यूल्स में? Fe+3 हो जाएंगे 95 माइनस x। ठीक है, लेकिन चार्ज हैज टू बी न्यूट्रल, पूरा चार्ज तो न्यूट्रल रहेगा ना। ठीक है, सो टोटल पॉजिटिव चार्ज, वेयर डू आई राइट, यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज, राइट। तो मैग्नीट्यूड ले लो बस। पॉजिटिव चार्ज कितना है? +2 चार्ज है या 2 चार्ज है x आयंस पे। ठीक है, और 3 चार्ज है 95 माइनस x आयंस पे, एंड 100 ऑक्सीजन आयंस हैं, तो उनपे कितना चार्ज होगा? 2 -2 वैसे, लेकिन वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड, सो इट इज 2। ठीक है, सो पीपल, वन इक्वेशन वन वेरिएबल। ओके, लेट मी डू इट। अब इसको यहाँ पे कर देते हैं, ऊपर वाला रब कर देती हूँ मैं, a little less space। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग बिकॉज द क्वेश्चन ऑफ द डे हैज गॉट दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, अरे यो, सो इट विल बी 2x प्लस 3 इंटू 95। 95 3 का क्या होगा? जल्दी से बता दो। 285 ना। ठीक है, 285 माइनस 3x विच विल बी 200। ठीक है, सो दिस विल बी, x विल बी इक्वल टू 85। ठीक है, तो 95 में से 85 तो x ही है, तो परसेंटेज ऑफ Fe+2 कितनी होगी? 95 में से 85 Fe+2 ही है, तो इट विल बी 85 अपॉन 95, टोटल 95 है क्योंकि, इनटू 100। ठीक है, सिमिलरली पीपल यहाँ पर कर देते हैं थोड़ा सा और। परसेंटेज ऑफ Fe+3 कितनी होगी? Fe+3 कितने हो गए? 85 तो Fe+2 हैं, बाकी के क्या हो जाएंगे? Fe+3, सो दे विल बी 10 अपॉन 95 इंटू 100। वेरी सिंपल। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन। क्या किया, हमें रेशियो दे रखी थी, मैंने 100 मॉलिक्यूल्स एज्यूम कर लिए। आप एक मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। मैंने 100 मॉलिक्यूल्स एज्यूम कर लिए। ठीक है, अगर 100 मॉलिक्यूल्स लें हम इस फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड के, उसमें Fe के जो एटम्स है वो 95 होंगे और ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो 100 होंगे क्लियरली। ठीक है, नाउ 95 में से मैंने मान लिया Fe+2 जो है वो x है और बाकी के Fe+3 हो जाएंगे, यानी कि 95 माइनस x। ठीक है, नाउ पीपल, चार्ज हैज टू बी इक्वल, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल होना चाहिए, तभी क्रिस्टल न्यूट्रल होगा। सो टोटल पॉजिटिव हैज बीन मेड इक्वल टू टोटल नेगेटिव। पॉजिटिव कितना है? 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 95 माइनस एक्स, और नेगेटिव कितना है? 2 इंटू 100। वहां से हमारे पास x आ गया 85, वहां से हमने परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, 85 अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक है, सो क्वेश्चन हो गया बस। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस डिफेक्ट पे। ओके पीपल, दैट्स इट फॉर टुडे। इतना ही करेंगे आज हम। बहुत गॉसिप हो गई सॉलिड स्टेट की, है ना। ओके, सो पीपल, आई टोल्ड यू अबाउट द प्रो सब्सक्रिप्शन, दैट्स द अमाउंट, आई एम टेलिंग इट यू अगेन। ठीक है, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ इतना है 11,500, और अगर आप कूपन कोड यूज करोगे तो इतना रह जाएगा 9,000 समथिंग 6 महीने के लिए। ठीक है, पर मंथ प्राइस विल बी दिस एंड पर डे प्राइस इज जस्ट ₹54। ठीक है, सो पीपल, दिस इज टू लेस एंड द सर्विसेज आर मच मोर वर्थ, सीरियसली। ठीक है, सो पीपल, क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यूज द कूपन कोड सैप्रो। लिंक पे क्लिक करो, क्लास चूज करो, कोर्स चूज करो एंड सैप्रो फिल कर दो। ठीक है, बाय नाउ के टाइम पे SAPRO फिल कर दो, यू विल बी गेटिंग द डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट। ओके पीपल, ओके, नाउ द टाइम फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? एनालिसिस शो दैट दिस एंड दिस। सो फ्रैक्शन बताना है बच्चे आपको। फ्रैक्शन का मतलब 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, परसेंटेज नहीं निकालनी, फ्रैक्शन बताना है। 0.98 है यहाँ पर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दैट आई टोल्ड यू राइट नाउ। ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चन कर लेना एंड लीव द आंसर टू दिस क्वेश्चन, यू नो दैट, इन द कमेंट सेक्शन। एंड पीपल, विद दिस आर सॉलिड स्टेट इज कंप्लीटेड। ठीक है, सो व्हाट इज द होमवर्क? रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, आई एम थिंकिंग फॉर टेकिंग अ मेंटी। व्हाट डू यू से पीपल? एक मेंटी कर लें पूरे चैप्टर पे, पूरे चैप्टर पे। वैसे वी केप्ट डूइंग इट विद इन द चैप्टर ऑल्सो, लेकिन एक पूरे चैप्टर का बनता है ना। ठीक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू फील, नेक्स्ट चैप्टर करना है या मेंटी करना है? कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। ठीक है, रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर एंड कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल इन टेक्स्ट, सारे कर लो अब तो। ठीक है, जो CBSE वाले हैं, जो डिलीटेड पोर्शन है वो भी नहीं किया है मैंने, तो वो आप क्वेश्चन वो मत करना। ठीक है, ऑल द इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, and when your homework is done, leave a thumbs up in the comment section so that I get to know that you have done your homework.
ठीक है। एंड अगर कोई डाउट हो, कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन डाउट हो, जस्ट राइट अलोंग विद दैट, राइट द क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आई विल बी टेकिंग द डाउट इन द नेक्स्ट क्लास, देन विल बी डूइंग द मेंटी और द नेक्स्ट चैप्टर एज यू विल से, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ पोल कर रहे हैं, ठीक है। और देखती हूँ मैं टेलीग्राम में भी करवा के देखती हूँ ये पोल, ठीक है। जिसको मेंटी चाहिए मेंटी लिख देना, जिसको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए नेक्स्ट चैप्टर लिख देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास पीपल, दैट इज गोना बी लाइव, ठीक है। ओके, एक सेकेंड ना, ठीक है। अब अगली क्लास में मिलते हैं लाइव, बहुत सारा इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। सो पीपल स्केड्यूल क्या रहता है फॉर केमिस्ट्री क्लास 11, इट इज मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। क्लास 12 इट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, बेसिकली ऑल्टरनेट डेज, 11 12 alternate days at 2 p.m. ठीक है people. So I will see you now on Monday right at 2 p.m. 11th people, then 12th, then 11th, then 12th. ठीक है. Okay. Question of the day we have already done. एक और भी है, तो दो हो जाएंगे, क्या दिक्कत है. So that's the question of the day which is gonna be very easy. तो इसका आंसर भी लिख देना साथ में. Which of the following is defect? Which of the following defect is known as dislocation? Frankel, simple interstitial, non-stoichiometric, शॉर्ट की डिफेक्ट. कौन सा डिसलोकेशन डिफेक्ट है? अगर आपने सुना है ध्यान से तो आपको इजीली पता होगा. ओके, चलो पीपल, दोज हु हैवंट जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, नहीं किया है, इस पे लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो फटाफट. जो नए लोग हैं फटाफट इस पे ज्वाइन कर लो, ठीक है. सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब बटन को हिट करो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट ईच एंड एवरी सेशन. कोई सेशन मिस नहीं करना है. आई ऑलवेज से दिस इन माई क्लास, ठीक है, ताकि अगला आपको क्लियरली अगले सेशन की क्लैरिटी होती जाए, ठीक है. लंबा बच्चे, लंबी जर्नी है हमारी, पूरी जर्नी में हमें साथ रहना है, एनसीईआरटी की पूरी जर्नी में, ठीक है. सो दैट इज वाई हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास लाइव. बहुत सारी इंटरेक्शन, बहुत सारी बातें करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं. Bye bye. Till then, take care and do your homework. Bye bye, people.